मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल MS होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। उस मेडिसिन का नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। दोस्तों ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि थूजा का अक्सर लोग जानते हैं कि थूजा को वार्स यानी मस्सा के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन थूजा को मस्सा यानी वास के अलावा किस किस बीमारी में हम यूज करते हैं उसी पे आज हम चर्चा करें। दोस्तों थूजा एक बहुत ही लॉन्ग रेमेडी और यह एक मतलब पोलिक रेस्ट रेमेडी है। यह आपके सर से लेके पांव तक सभी तरह की बीमारियों में इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका पूरी तरह से एक सिम्टम्स कवर कर जा रहा है, तो अगर आपके अंदर कोई भी बहुत बड़ी बीमारी है, अगर एक मेडिसिन सिलेक्ट हो जा रहा है, सपोज तो अगर थूजा ही आ जा रहा है, तो एक थूजा मेडिसिन देने से आपकी पूरी बॉडी में जो भी बीमारी है हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो सकता है। तो दोस्तों इसी भी हम चर्चा करेंगे, देर ना करते हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो थूजा मेडिसिन है इसका सबसे पहले हम यूज देखेंगे हेड यानी सर में इसका क्या यूज है। दोस्तों यह हेयर फॉलिंग अगर बहुत ज्यादा हो रहा है किसी को, और हेयर फॉलिंग का कारण देखा जाए कि डेंड्रफ हो गया है, स्पेशली वहां डेंड्रफ देखिएगा कि स्केली बहुत ज्यादा हो रही है यानी डेंड्रफ बन के गिर रहा है, वहां ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गया है और उस डेंड्रफ की वजह से उसको बहुत ज्यादा हेयर फॉलिंग हो रहा है, उस कंडीशन में आप थूजा को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिएगा कि फेस अगर बहुत ज्यादा ऑयली हो गया है, ऑयली फेस हो गया है और ऑयली फेस की वजह से पिंपल बहुत ज्यादा निकल रहा है और पिंपल वहां पे छोटे छोटे बड़े बड़े निकल रहे हैं और उस पिंपल में देखिए कि छोटा छोटा मस्सा की तरह बन जा रहा है, उस कंडीशन में भी पिंपल के कंडीशन में भी थूजा को दिया जा सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि जो हेयर फॉलिंग होता है तो हेयर फॉलिंग में ड्राइनेस के साथ ऑयली भी ज्यादा दिखता है, हेयर में ग्रीस की तरह दिखता है, उस कंडीशन में भी इसको आप ले सकते हैं। अब इसके आंख की बात है दोस्तों, इसके आंख में देखा जाता है कि आंख में क्या होता है कि छोटा बच्चा को ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो जाता है यानी आंख में इंफेक्शन हो जाता है, रेडनेस होता है, उसका आंख चिपक जाता है, उस कंडीशन में दिया जा सकता है। और बड़े लोग को भी देखा जाता है कि आंख में इंफेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, आंख चिपक जाता है, उसमें आप बड़े लोग को भी दे सकते हैं। इसके अलावा देखा जाता है कि रिपीटेड इंफेक्शन की वजह से आंख में ट्यूमर गांठ की तरह स्टाई बन जाता है, रिपीटेड स्टाई आता है, उस रिपीटेड स्टाई की वजह से छोटा छोटा गांठ बन जाता है, गांठाने बन जाती है, उसको हम लोग स्टेफिसगेरिया से ठीक करते हैं। लेकिन स्टेफिसगेरिया देने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो जा रहा है किसी अदर मेडिसिन से, तो उस मेडिसिन के बाद से आप इसको लास्टली अगर थूजा दे रहे हैं तो थूजा से आंख में जब से गठान बना हुआ है, जो स्टाई बना हुआ, वो हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। इसके अलावा इसका जो कान देखिएगा, कान में इंफेक्शन हो जाता है, कान में इंफेक्शन जब हो जाता है तो उसमें पेन होता है, कान से डिस्चार्ज हो जाता है, स्मेलिंग आने लगता है, उसके कान के आसपास देखिएगा तो स्वेलिंग बन जाता है, लिम्फेटिक जो ग्लैंड है स्वेलिंग कर जाता है, क्योंकि यह लिम्फेटिक ग्लैंड के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। कहीं भी इंफेक्शन हो रहा है उसमें लिम्फ यानी ग्रंथि में स्वेलिंग हो जा रहा है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। साथ ही देखिएगा कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए बहुत अच्छा है। यह मतलब हाइड्रोजिनोइड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी जिसको सर्दी जुकाम या कोई भी कंप्लेन, उसको हाइड्रोजिनोइड यानी वाटर के कांटेक्ट में आने से या उस तरह की नमी वाले जगह पे रहने से उसको दिक्कत अगर हो रहा है तो इसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा या वैक्सीनेशन के बाद से अगर कोई कंप्लेन हो रहा है, यानी कंप्लेन वैक्सीनेशन के बाद से हो रहा है, जैसे कोई कह रहा है कि हमको जब से वैक्सीनेशन या टीकाकरण जब से हुआ है, टीकाकरण के बाद से हमारे शरीर में इस समस्या आ गया है, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि इसका माइंड जो रहता है फिक्स आइडिया रहता है, माइंड के बारे में हम बात करेंगे। इसका माइंड काफी पिक्यूलियर रहता है, इसका माइंड देखिएगा फिक्स आइडिया इसके अंदर रहता है, इसका दिमाग जो रहता है जो चीज के दिमाग में घुस जाता है वो बाहर नहीं निकल, ऐसा कभी कभी अजीबो गरीब इसका दिमाग में आता है, ऐसा उसको कभी कभी फील होता है। उसके शरीर जो है वो मतलब कोई उसके अंदर सुपीरियर पावर है जो उसको कंट्रोल करके रख रहा है,
ऐसे अलग अलग अपने भाषा में आके आपको कंप्लेन बताएंगे कि हमारे अंदर एक जीन है जो हमारे बॉडी को मतलब चला रहा है, हमारा कोई कुछ नहीं है, यही सब बातें करेगा। इसके अलावा उसको ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे एब्डोमेन के अंदर कोई एनिमल जो मूव कर रहा है, कोई बड़ा सा एनिमल है वो इधर उधर मूव कर रहा है, जो लाइव एनिमल है, उस तरह का भी ख्याल आता है। इसके अलावा इसको ऐसा भी आता है कि उसके बगल में कोई स्ट्रेंजर पर्सन है, कोई अजनबी है, खड़ा है, चाहे वो जहां जा रहा है उसके साथ वो जा रहा है, इस तरह, हालांकि कोई रहता नहीं, लेकिन इस तरह का उसको ख्याल आते रहता है, इस तरह का उसका माइंड रहता है। और उसको कभी कभी ऐसा सेंसेशन होता है हाथ पैर में कि जो उसका हाथ पैर है लकड़ी या ग्लास का बना हुआ है, और वो ऐसा लगता है कि लकड़ी या ग्लास का बना हुआ हम अगर कहीं जा रहे हैं तो आसानी से टूट सकता है, इस तरह का उसको फीलिंग आती है। इसके अलावा इसको देखिएगा कि यह मतलब मस्सा में जो स्पेशली दिया था, मस्सा का बहुत सारा रेमेडी है, लेकिन इसके मस्सा में कैरेक्टर इसका देखिएगा गोभी जो होता है कॉलीफ्लावर लाइक रहता है, यानी उसमें कॉलीफ्लावर की तरह होता है, उसका जो जड़ रहता है ऐसा रहता है कि जड़ उसका कम है लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, यानी पेडंकुलेटेड है, लटका हुआ रहता है और कॉलीफ्लावर की तरफ फैलते जाता है। उस कंडीशन में इसको आप दे सकते हैं, कॉस्मेटिक व्यू से देखा जाए तो। आप इसका देखिएगा कि वाइली फेस वाली जो है पिंपल निकल जाता है, उसमें भी इसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसा भी होता है कि इसका जो स्वेटिंग होता है, यानी जो पसीना होता है, जो अनकवर पार्ट होता है उसमें इसको बहुत ज्यादा पसीना होता है। जैसे रात में सो रहा है तो जो पार्ट कवर नहीं है उसमें उसको पसीना बहुत ज्यादा, सर को छोड़ के, लेकिन जैसे और उसको देखिए कि जैसे ही उसको नींद खुल रहा है उसका पसीना बंद हो, क्योंकि नींद के दौरान उसका बहुत ज्यादा पसीना होता है और उसके वजह से उसको रात में पसीना से पूरा भीग, कंप्लेन करेगी कि सर हम रात में पसीने से पूरा भीग जाते हैं, उस पसीने से उसको बहुत ज्यादा बदबू आती है, स्पेशली ऐसा लगता है कि सावर मतलब स्मेल आता है उसके शरीर से, और जगह रहेगा तो उसको पसीना नहीं आता है। इसके एक पिकुलियर सिम्टम्स है। इसके अलावा 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 देखिएगा कि इसका जो चक्कर भी इसको आता है। चक्कर कब आता है? जैसे ही आंख बंद करता है, जैसे सो रहा है, मतलब चक्कर की बीमारी है, जैसे ही सो रहा है आंख जैसे ही क्लोज कर रहा है उसको लगता है कि सर घूम रहा है, या ऐसा ही बैठा है आंख बंद कर रहा है तो उसका सर घूमने लगते हैं। क्लोजिंग आई के टाइम में इसको बहुत ज्यादा चक्कर आता है। सर दर्द देखिएगा कि इसके सर में दर्द जब होता है तो ऐसा फील होता है कि उसमें कोई नेल्स यानी कोई कील्स से उसको अंदर घुसेड़ रहा है होता है, यानी माउथ के अंदर टंग के जस्ट नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, उसमें यानी वेरिकेस बोन जो होता है उसमें स्वेलिंग सिस्ट की तरह बन जाता है, और टंग जब उठा के देखिएगा उसके अंदर सिस्ट ब्लूइश दिखता है, उसको हम लोग रेनगला बोलते हैं, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। और इसके अलावा देखिएगा कि इसको कॉन्स्टिपेशन में, जैसे इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, इसका स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, इतना ना ज्यादा हार्ड रहता है कि स्टूल बैठता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, पेन उसका बर्दाश्त नहीं होता है, और स्टूल हार्ड की वजह से बाहर निकल नहीं पाता है, थोड़ा सा बाहर भी निकलता था फिर अंदर चला जाता है, जिसके वजह से इसको कंप्लेन रहता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, फीसर की समस्या बन जाती है, यानी उसको जो रेक्टम है उसमें फीसर बन जाता है, और फीसर रेक्टम जो एनस है, एनस के एरिया में मस्सा बन जाता है, मस्सा के वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है और कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगता है। इस तरह का अगर कॉन्स्टिपेशन है और पाइल्स है, और पाइल्स में देखिएगा कि मस्सा बना हुआ है तो उसमें आप इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर इसमें आप दे रहे हैं तो। साथ ही इसमें देखिएगा कि इसको यूटीआई की समस्या बहुत ज्यादा रहता है। कब रहता है? उसका जो गोनोरिया है, गोनोरिया को सप्रेस कर दिया गया है किसी कारण, तो उसको दबा दिया गया है तो उसको यूटीआई हो जाता है। यूटीआई में क्या होता है कि उसके यूरिन में बहुत ज्यादा जलन होता है, जैसे यूरिन करके आता है तो उसको फील होता है कि फिर हमको यूरिन मतलब उसको फील होता है, और उसको यूरिन करने के बाद से, यूरिन जैसे ही बंद कर रहा है, यूरिनेशन खत्म होने के बाद से उसके यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, यूरिनेशन के टाइम उसको पेन कम होता है, लेकिन यूरिनेशन जैसे ही कम हो रहा है, बंद कर रहा है,
यूरिन जैसा ही कम करा उस समय उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है। इस तरह का अगर यूटीआई हो रहा है तो आप इसमें इसको दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों थूजा के अलावा कैंथरिस है, सारसापरिला है, बहुत सारे इक्विजेटम है, लेकिन आपके क्या सिम्टम्स है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यूरिनेशन बंद हो रहा है, उसमें अगर पेन हो रहा है, उसमें आप इसको दे सकते हैं। इसका जो नेल देखिएगा डिफॉर्म कर जाता है, यानी नेल ब्रिटल कर जाता है, टूट जाता है, इजीली ब्रोकन हो जाता है, उस कंडीशन में भी इसको आप दे सकते हैं। और नेल का देखिएगा कि इसको नेल की कंडीशन में ब्लैकिश हो जाता है, वहां पे इजीली टूट जाता है। और फीमेल को देखिए कि उसके भी यूटीआई हो जाता है, उसकी वेजाइना में, यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो रहा है, दाना दाना निकल जाता है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है, गोनोरिया हो जाता है, एसटीडी हो जाता है। उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। साथ ही फीमेल का जो ओवरी है, ओवरी में बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि यूटीआई में जब इन्फेक्शन होता है तो यूटीआई का इन्फेक्शन जो होता है ऊपर की तरह स्प्रेड करके फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है, ओवरी में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसका स्पेशली लेफ्ट ओवरी में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अगर स्पेशली लेफ्ट ओवरी में पेन हो रहा है, उसमें आप अगर इसको दे रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कहीं भी मस्सा हुआ है, सिस्ट हुआ है, तो मस्सा और सिस्ट में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा दोस्तों यह होम्योपैथिक में बहुत मतलब एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। यह बहुत ही लंबी मेडिसिन है, इस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।